राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सीताराम। जब भगवान का वास होता है घर में तो मिलते हैं आपको ये 11 शुभ संकेत। अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके घर में भी ईश्वर का वास है और आपके वह संकेत दे रहे हैं। भगवान को खुश करने के लिए कई लोग बहुत पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग तक लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना और समस्या का सामना करना ना पड़े और उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। ये तो हम भी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि संकेतों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। भगवान की विशेष कृपा अगर आप पर है तो इसका संकेत आपको मिलता है। जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको ये महसूस भी हो जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा, लेकिन इसे एक भ्रम कह देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से आपको आपके घर में से ईश्वर चले जाते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास होता है, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वह खुद ही उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये बोलकर कि मैं तो ईश्वर की पूजा रोज करता हूँ, लेकिन तब भी भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आज हम आपको बड़े ही विस्तार से उन खास संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिनसे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भी भगवान का वास है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, बालाजी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय लक्ष्मी माँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ज़रूर लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अगर हर रोज़ आपकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, यानी कि सुबह 3 से 5 के बीच में, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आपका कोई ऐसा सपना देख लेते हैं जिसमें कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। नंबर 2, जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है। ये अजीब सी सुगंध होती है जो आपके पूरे घर में हर कोने में आ रही है। ये सिर्फ आपको ही महसूस होती है, आपके घर के किसी और व्यक्ति को सुगंध नहीं आती। इस सुगंध की महक बड़ी ही अजीब होती है। ये कहीं और से नहीं बल्कि आपके घर के मंदिर से आ रही है। आपको जितनी ही अपने ज़्यादा तेज़ आपने ये महक आती है देवी देवता की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके घर में भगवान का वास है। ये महक बहुत ही मीठी सी होती है जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 3, जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं तब अगर इस समय कोई जीव जैसे कुत्ता, बिल्ली या फिर गाय और कोई व्यक्ति या फिर कोई जो भिक्षा मांगने वाला है आपके घर पर आ जाता है और ये आपके हफ्ते में 2 से 3 बार हो चुका है, तो इसका मतलब है
कि क्योंकि जो गाय होती है वह माता का रूप होती है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक होता है, तो ये भी हो सकता है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपके द्वार पर चलकर आए हैं। ऐसे में आपको उन्हें भगाना नहीं है, ना ही उन्हें खाली हाथ जाने देना है। नंबर 4, अगर आपको नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और आपके सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फिर आपकी तस्वीर दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से इस लेकर आपका मन बदल जाता है और आपका मन उस चीज़ को लेने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि आपके साथ किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भी भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान ही प्राप्त होता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो ये भगवान की कृपा की निशानी है। नंबर 5, उल्लू दिखाई देना। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन होता है, इसीलिए अगर आपको आपके घर में सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है तो शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में किसी भी जगह पर सुबह सुबह उल्लू दिखाई देता है, तो ये समझ जाना चाहिए कि जल्दी माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। इससे आपके घर में से धन से लेकर सभी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर के लोगों की खान पान की आदत बदलने वाली है। जिस घर में भी भगवान का वास होता है, ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है और कम खाने के बाद भी उनके शरीर के लिए खाना पर्याप्त होता है। ऐसे घर में लोग नशे और मांसाहारी से भी दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। लक्ष्मी माता उसी घर में वास करती हैं जिस घर में बहुत साफ सफाई होती है और सुबह जल्दी ही झाड़ू पोछा लग जाता है। अगर आप सुबह सुबह तैयार होकर अपने किसी काम से बाजार जा रहे हो और आपके घर का कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो ये भी आपको बहुत शुभ संकेत देता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का इस रूप माना जाता है। नंबर 6, कि शंख की आवाज़ सुनाई देती है। शंख हिंदू धर्म में शंख को एक बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। शंख की आवाज़ को बहुत ही से शुभ माना गया है। किसी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ में शंख जरूर बजाया जाता है। अगर आपको पूजा करते समय शंख की आवाज़ सुनाई देती है, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। अगर आपको सुबह सुबह वह घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में भगवान शिव का वास है और आपकी जल्द ही कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना महादेव की कृपा होने का इशारा देता है। यदि आपके घर के सामने गाय सफ़ेद आने लगे या फिर किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आ जाए, तो ये भी देवी देवता की कृपा का इशारा होता है। इससे पता लगता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो गई है और अब आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। नंबर 7, मुख्य द्वार के आसपास चिड़ियों का घोंसला बनाना।
अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास चिड़िया अपना घोंसला बना लेती हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे पता चलता है कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है और ईश्वर आप पर प्रसन्न हैं। चिड़िया और उनके बच्चों को आपको बिल्कुल भी सताना नहीं है, बल्कि उनके लिए आपको दाना पानी रखना है। इसी के साथ पूजा करते समय अगर आप भावपूर्ण हो जाएं और आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और बहुत जल्द आपकी मांगें पूरी हुए हर मनोकामना की पूर्ति होगी। नंबर 8, पूजा के दौरान घर पर किसी व्यक्ति का घर आना आए हुए मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है और अगर आप पूजा कर रहे हो और उस समय कोई अतिथि आपके घर पर आ जाता है तो इससे ये पता लगता है कि साक्षात भगवान द्वार पर आए हैं। ऐसे में अगर अतिथि कोई तोहफा आपके लिए लेकर आता है तो उससे ये पता लगता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। साथ ही अगर पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे सभी दिन जाने वाले हैं और आपके घर में खुशहाली आने वाली है। नंबर 9, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के समान माना गया है, जैसे कि माता और पिता और इनमें गुरु। कोई भी व्यक्ति अगर पूजा के समय दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या फिर माला आपके पास आकर गिर जाए तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस संदर्भ में किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रीति भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखना। जय श्री राम।